जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपकी बेटी आपके श्री चरणों में बैठी हुई है। आप जी ने जो बुलवाना अपनी बेटी से बुलवाना। सबसे पहले तो आपकी बेटी की यही अरदास है, यही पुकार है। मैंने आपको बोला था जो आपको सही लगता गुरु महाराज जी आप वही करो। अगर मेरे कारण मेरे बच्चों को कष्ट पहुंच रहा है या आप कह रहे हो पति को, पति तो आप जानते हो मैं क्योंकि सत्संग में नहीं शेयर करना चाहती कुछ भी, आप सब जानते हो। अगर मेरे ये सब करने से सब परिवार को या पूर्वजों को या आगे के लिए या पहले मेरे कारण अगर सब ठीक हो सकता है तो मुझे ये आपकी जो भी आपने बोला है मुझे मंजूर है। जो आपको सही लगे वो ही आप करो, क्योंकि मुझे डर लगता था मैं कुछ बोल नहीं पाती थी। आज आपने क्लियर समझा दिया हुआ, तो आप जैसा चाहो गुरु महाराज जी आप करो। मैं थक चुकी हूँ, बहुत थक चुकी हूँ शरीर से। कितने करी शरीर के कष्ट सहन करूँ, कितना करी अपने आप को और धक्का मुक्की करके चलाती रहूँ। बस अब बहुत हो गया, अब नहीं सहन होता। दवाइयाँ भी नहीं असर कर रही है। आपका जल प्रसाद लेती हूँ वो भी नहीं असर कर रहा, क्योंकि नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हैवी है ना, इतना हावी है ना कि आप ही जानते हो। बस मेरे आप जी के श्री चरणों में यही अरदास है आज आपकी बेटी की संध्या वेले की। मेरे गुरु महाराज जी, मैंने आपको सब कुछ सौंप दिया हुआ, आपको जो सही लगे वो ही करो। आपने आपको आपके हवाले कर दिया हुआ है, मैंने कुछ भी नहीं बोलना। जो होगा देखा जाएगा। ठीक है गुरु महाराज जी, अब मैं थक चुकी हूँ, मैं कुछ भी नहीं सत्संग में बोलना चाहती हूँ। आप मुझसे यही बुलवाना चाहते हो कि तहे दिल से शुक्राना कर, अंदर से शुक्राना कर। तो आप जी को कृपा से अंदर से शुक्राना कर रही हूँ। पहले भी करती थी, आज फिर वही शुक्राना करती हूँ कि अपनी बेटी की और परीक्षा मत लो। तेरी बेटी बहुत थक गई है, हिम्मत हार चुकी है। अब ये ना होए कि बिल्कुल सब कुछ छोड़ दे। शायद बच पाऊँ या ना बच पाऊँ, मुझे नहीं इस बात का। तू जानता है सब मेरी क्या हालत है, कोई भी नहीं जान सकता। आप सब जानते हो, आपसे से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। बस ये बेटी की पुकार है, आज आखिरी पुकार है। बार बार नहीं बोले कि ये बेटी तूने परीक्षा लेनी तो जितनी मर्जी लेते रहो, पर ये बेटी कुछ नहीं बोलेगी। आज हृदय से, तन से, मन से आपके आगे पुकार करी। जो आपको सही लगे वही करो, कोई बात नहीं। जा इतना सहन किया, थोड़ा और कर लेगी बेटी तो क्या हो जाएगा। ले जाना तो तूने अपने चरणों में ही है ना अपनी बेटी को, फिर किस बात की देर कर रहे हो। ठीक है गुरु महाराज जी,
तो आप जी के बच्चों की तरफ से भी आप जी के श्री चरणों में शुक्राना करती हूँ कि मेरे इतना ये कदम उठाने से अब सारे कष्ट अगर हटते हैं। सबको आपने जवाब देना है, मुझे जानती हूँ। आप नहीं करना जो अभी करना, मुझे नहीं पता कुछ भी, ना मैं जानना चाहती हूँ। सब आपके हाथ में है। आप साक्षात ब्रह्मांड के नायक को रचयिता हो, आप सब जानते हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी बेटी को और दुख ही ना दे तो बस करो, बस करो। अपनी बेटी को अपने ही चरणों में लगा लो अब, बस मत भटकने दो इस मन को। और ये दर्द अब सहन नहीं होते। ठीक है गुरु महाराज जी, तिल तिल बेटी अपनी, आपकी बेटी और दुख नहीं उठा सकती। ये दर्द बहुत भयानक होता जा रहा है मेरे गुरु महाराज जी। आप सब जानते हो। आपको अच्छा लगता है कि आपकी बेटी इसी तरह से आपके आगे आंसू बहाती रहे। गुरु महाराज जी ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? ये अंदर की पुकार आप ही जानते हो, अंदर का दर्द आप ही जानते हो। आप जी के सिवाय कोई नहीं जान सकता। मेरे कष्ट अपने ऊपर मत लेना इतने, क्योंकि आपको भी तो तकलीफ होती है ना, तो और कष्ट अपने ऊपर मत लो। ठीक है गुरु महाराज जी, मैं नहीं ज्यादा बोल पाऊंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, संध्या वेले का आप जी के श्री चरणों में शुक्राना करती हूँ। नंतम नंतम शुक्राना, कोटिन कोटान शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना, संध्या वेले का नित्यनेम करवाने का शुक्राना। जो अभी आपने बुलवाया आप जी के समर्पित कर दिया हुआ, जैसे आपको ठीक लगे वही करो। ये बेटी नहीं बोलेगी कुछ भी अब, बस अब बेटी हार गई है, हार गई है तेरी बेटी। बस गुरु महाराज मेरे हृदय का तू ही जानता, मैं सत्संग में कुछ भी नहीं बोलूंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बेअंत बेअंत शुक्राना, नंतम नंतम शुक्राना, कोटिन कोटान शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना, हर रोम रोम का शुक्राना। आपकी बच्चों की तरफ से भी आप जी के श्री चरणों में संध्या वेले का शुक्राना करती हूँ। अपनी कृपा का हाथ इसी तरह से बनाए रखना। और आपके राज अंकल आंटी जो भी सत्संग शेयर करने की, उनके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखना, मेरा मर्यादा रखना, और अपनी ब्लेसिंग को देना उन परिवारों को भी जो भी आप जी के दरबार की सेवा कर रहे हैं। जी जान लगा के सबको ब्लेस करते रहना। इसी तरह से अपनी चरनी शरनी लगाए रखना। जाने अनजाने बेटी से भूल चुक हुई तो बेटी को अनजान बालक समझ के, नादान बच्चा समझ के बख्श देना। आप तो बख्शनहार, बख्श देना, बख्श देना। दीना बंधु दीना नाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ है, जो चाहे वही करो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग रात्रि वेला का कर रही हूँ गुरु जी के पवित्र पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी,
मेरा ये शुक्राना सत्संग आज 6 फरवरी का है और टाइम है 11:29 हो गए हैं। और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरण कमलों में कर रही हूँ। गुरु जी की कृपा से गुरु जी के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं जो बेटे को लेकर के नेगेटिव मैसेज हैं। बहुत सारे जो भी मैसेज खोलती हूँ मैं बेटे को लेकर के है कि बेटे पे संकट है, उसको मारन किया की गई है। बहुत बहुत बुरे बुरे नेगेटिव मैसेज आ रखे हैं कि देख करके मन बहुत घबराहट हो रहा है, बहुत घबरा रहा है। और बेटे का व्यवहार भी बहुत बदला हुआ है, सीधे मुंह बात नहीं करता है। गुरु जी के ना टीका नहीं लगाने देता, पानी नहीं पीता गुरु जी का। और गुरु जी का एक मैसेज ये था कि जो औरत इस पे कर रही है तंत्र मंत्र, उसने तुम्हारे बेटे को अपने वश में कर लिया है। तो इस वजह से मेरे से सीधे से सही से बात भी नहीं करता है और चुपचाप रहता है, बिल्कुल चुपचाप रहता है, अलग एक कोने में, ना बोलता है ना चालता है। और खाना पीना भी बहुत कम कर दिया है उसने। गुरुजी के एक मैसेज था कि मैं जो उपाय बता रहा हूँ वो करना, लेकिन गुरुजी वो कुछ भी नहीं, मैं नहीं कर सकती वो उपाय। उसमें ये था कि आपका तिलक लगाना है, चंदन तिलक लगाना है सुबह शाम, और गुरुजी बोलना है, जय गुरुजी बोलना है, जय गुरुजी। गुरु पिता नहीं करेगा वो, आप ही बुद्धि दीजिए, आप ही देखिए उसको, आप ही संभालो मेरे गुरु मालिक। मेरे को नहीं पता, वो तो बिल्कुल कहना ही नहीं मानता है, सुनता ही नहीं है बिल्कुल भी। ऐसे ही पति अंकल के लिए भी बहुत वशीकरण के और बुद्धि खराब के मैसेज आ रहे हैं। पति अंकल की भी सेहत ठीक नहीं है, बेटे की भी थोड़ा ऐसे ही व्यवहार चल रहा है घर में, मेरी भी सब सेहत ठीक नहीं है। तो पूरा ही घर पे नेगेटिविटी पूरी छाई हुई है और घर को पूरी तरह से जकड़ रखा है नेगेटिविटी ने। बहुत मन को डर भी लग रहा है, लेकिन गुरु जी हैं तो सब ठीक ही होगा, कुछ नहीं होने देंगे गुरु जी, इसका भी मुझे पूरा विश्वास है। और मैसेज देख करके तो हम माँ का मन है, डर ही जाते हैं। तो लेकिन गुरु जी हैं तो कुछ नहीं होने देंगे, ये पूरा विश्वास भी है मेरे को। जो भी है बुरा वक्त गुरुजी निकाल देंगे। एक गुरुजी का एक मैसेज था कि चिंता मत कर, डर मत, मैं तेरे खुद आकर के तेरे घर पर पहरा दे रहा हूँ। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना है आपका, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है। आप हमारी इतनी चिंता करते हो, इतनी देख रेख कर रहे हो मेरे गुरु पिता। मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। बहुत सही में घर में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है और मेरे पर भी बहुत नेगेटिविटी है, पति अंकल पर भी बहुत नेगेटिविटी है, बेटे पे तो मैक्सिमम है। तो समझ नहीं आता है इस औरत से कब मुक्ति मिलेगी, कब गुरु पिता इससे छुटकारा दिलाएंगे। बहुत परेशान हो गई हूँ मैं, बहुत परेशान हो गई हूँ। जब से शादी हुई है तब से इस औरत ने, मेरी जिठानी और जेठ ही है जो हमारा जीवन दुखी कर रखा है, बहुत ज़्यादा हमारा लाइफ को जहर बना रखा है। शुरू से ही मेरी जेठानी है जो उसने लड़ाई झगड़ा करके सास को, ननद को मेरे खिलाफ किया, पति अंकल को भी मेरे खिलाफ किया। और मैं बहुत बुरा समय मैंने देखा है और काफ़ी टाइम मैं दूर भी रही हूँ। लेकिन गुरुजी जब से हमारे जीवन में आए हैं तो गुरुजी ने सबको एक छत के नीचे रखा है, मुझको, पति अंकल को, बच्चों को। ये तो पहले हम बिखरे हुए थे, पूरा परिवार बिखरा हुआ था, गुरुजी ने आकर के सबको एक छत के नीचे एकजुट किया है। बहुत बहुत शुक्राना है मालिक आपका, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ मैं इसके लिए।
बेटा अब ज़्यादा परेशानी में दिख रहा है मेरे गुरुजी। बेटे पे जो भी दिक्कत है दूर कर दीजिए, जो भी वशीकरण है खत्म कर दीजिए प्रभु। आप सब कुछ कर सकते हैं, अपने बड़े मंदिर बुला लो ना मेरे गुरु पिता इसको। वहाँ आपका लंगर प्रसाद खाएगा, जल प्रसाद पिएगा, थोड़ा ठीक हो जाएगा गुरुजी। इसकी बुद्धि सही कीजिए, इसकी मति सही कीजिए मेरे मालिक। इस पर कृपा कीजिए, आप ही बचा सकते हो गुरुजी। ना तो मैं इसको चंदन पर तिलक लगा सकती हूँ और ना ही मैं इसको जल प्रसाद दे सकती हूँ। बहुत चिढ़ता है, बहुत गुस्सा करता है, चिल्ला करके बात करता है, नहीं नहीं सुनता बिल्कुल भी गुरुजी। आप देखो, मेरे को नहीं पता, आप भी जानो, आप ही संभालो इसको। आप मेरी पहुंच से दूर है ये बच्चा बहुत ज़्यादा, मेरी बिल्कुल नहीं सुनता। आप बताते हो बहुत ज़्यादा परेशानी में है परेशानी में गुरुजी। दिखता भी है मुझे, पर महसूस होता है। अब मैं क्या करूं गुरु पिता? पूछती हूँ नहीं बताता। अब आप देखो मालिक, मैं तो सब कुछ आपके ऊपर सौंप दिया है। आप देखो प्लीज मेरे गुरुजी, आप बचाओ बच्चे को, आप बचाओ, आपका बच्चा है, आप ही बचाइए इसको। उस औरत के गंदे सोच से बचाइए मेरे मालिक। मैं अपने पति अंकल को भी बोलती हूँ, उन्हें प्रॉपर्टी चाहिए उनको पूरी। ननद तो चली गई, 3 बहन भाई थे, ये ननद चली गई है, तो चाहते हैं कि अब मेरे हस्बैंड और ये बेटा किसी तरह से रास्ते से हटे और सब कुछ हमारा हो। तो इसके लिए उन्होंने रात दिन एक कर रखा है तंत्र मंत्र करने में, और हमारा जीवन पूरी तरह से बहुत खराब कर दिया है, बहुत जहर कर दिया है हमारा। जीने लायक नहीं छोड़ रहे। वो तो गुरु पिताजी हैं जिनकी वजह से आप चैन से थोड़ा खा पी रहे हैं। और डर तो लगता है मैसेज देख के, लेकिन गुरुजी इतनी प्रोटेक्शन देते हैं, इतना संभालते हैं, इतना हमारे ऊपर इतनी दया करते हैं, इतना आशीर्वाद अपनी ब्लेसिंग देते हैं कि हमारा कुछ भी बाल बाका नहीं हो रहा। लेकिन गुरु पिता बेटे पर मुझे कुछ नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। जो भी नेगेटिविटी है सही कर दीजिए, दूर कर दीजिए प्रभु उस नेगेटिविटी को। बच्चा पढ़े लिखे, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे, ऐसी कृपा मेहर कीजिएगा मेरे मालिक, मेहर कीजिएगा। कल शनिवार है, उसको लेकर के भी एक मैसेज बहुत आया है कि तबाही आ रही है। हर शनिवार यही होता है, हर रोज लगातार नेगेटिव मैसेज आ रहे हैं। मैं भी बहुत फेडअप हो गई हूँ इन मैसेज को देखते देखते। समझ में नहीं आता कितना सुने क्या। एक ही तरह के थंबनेल के मैसेज रोज आते हैं, रोज आते हैं, रोज आते हैं बेटे को लेकर के हैं। और मैं बहुत डराते हैं, मानसिक तौर पर हमको बहुत तोड़ते हैं। बहुत दुख और परेशानी से, विषाद से मन भर जाता है इन मैसेज को देख कर के। अब आप भी देखिए मेरे गुरु मालिक, कुछ रास्ता निकालिए, उस औरत का कुछ इंतजाम कीजिए मेरे गुरु जी। हमारा जीवन बहुत नरक कर रखा है, उसका कुछ कीजिए प्रभु। बच्चे को उसके गंदे सोच से बचाइए, उसके वशीकरण से मुक्ति दिलाइए प्रभु। दया कीजिए, मेहर कीजिए, घर परिवार की रक्षा कीजिए प्रभु। सब कुछ आपके ही भरोसे है, आपके सहारे है मेरे मालिक। आप भी पार लगाइए मेरे प्रभु। जो भी मेरे से गलती हो गई है उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, मैं क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। आपने कहा था कि गणपति आपसे नाराज है, मुझसे नाराज है, तो मैं गणपति जी से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। बहुत बहुत क्षमा याचना करती हूँ। पितरों से भी मैं बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ, और कुल देवी से भी मैं बहुत माफ़ी मांगती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। माता रानी से भी बहुत माफ़ी मांगती हूँ, क्षमा कर दीजिए, सब से क्षमा कर दीजिए। और पितरों से भी बार बार माफ़ी मांगती हूँ। वो नन्हे पितरों से भी मैं बहुत बहुत बार बार माफ़ी मांगती हूँ, क्षमा कर दीजिए। और घर में सुख शांति दीजिए, सुकून दीजिए। हे मेरे गुरु पिता, दया रखिए, अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखिए गुरु मालिक। सिर्फ आप ही का सहारा है, आप ही का आसरा है मेरे मालिक। बचाइए हमें उस लेडीज के, उस औरत के गंदे साजिशों से, उसके तंत्र मंत्र से बचाइए मेरे प्रभु। बेटे के बहुत बाल झड़ रहे हैं,
इतने बाल झड़ रहे हैं कि कुछ ही महीनों में बिल्कुल वो ना आधे से भी आधे बाल रह गए हैं मेरे प्रभु। और एकदम कमजोर होता जा रहा है गुरुजी, खाना पीना उसने आधा कर दिया है। अब आप भी देखो मेरे गुरुजी, आप भी जानो, आप भी बचाओ उसको। मैं तो सब कुछ आपके आसरे, आपके भरोसे छोड़ दिया है प्रभु। अब जैसा आपकी इच्छा, जो आपको ठीक लगे वह कीजिएगा प्रभु, वह कीजिएगा मालिक। बेटी की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मालिक। आप उसको बहुत निरंतर बचा रहे हैं, हर संकट से बचा रहे हैं, हर विपदा से बचा रहे हैं। उसके ऊपर जो भी प्रहार हो रहा है उसको पूरी तरह से हावी नहीं होने दे रहे। हाँ, थोड़ा बहुत असर है, लेकिन क्या करें गुरुजी, ना आपका जल प्रसाद पीता है, ना चंदन पर तिलक लगाता है, कुछ भी नहीं करता है। एकदम मेरे को मेरी पूजा पाठ से, गुरुजी के नाम से बहुत चिढ़ता है मेरे गुरुजी, बहुत चिढ़ता है। और गुरुजी, बेटी की तरफ से भी मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ प्रभु। बहुत जो भी उसकी जॉब में मुश्किलें आती है मालिक, उनको दूर कीजिए। स्मूथ उसको जॉब में सही रहे, उसका ठीक ठाक रहे, चलती रहे मेरे गुरुजी, ऐसी कृपा कीजिए। और दो पति अंकल की तरफ से भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु पिताजी। पति अंकल को भी थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनको भी ठीक रखिए। जो भी वशीकरण उनके ऊपर है उसको भी दूर कीजिए मेरे गुरुजी। और छोटी बेटी और जमाई अंकल की तरफ से भी मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ प्रभु। और मेरी तरफ से भी आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना है प्रभु। ये घर आप ही की बदौलत जिंदा है, ये परिवार आप ही की बदौलत बसा हुआ है गुरुजी। इस घर की जो भी खुशियाँ हैं, सुकून है, शांति है, सब कुछ आपकी कृपा से है। बस अपनी कृपा ऐसी मेहर आगे भी बनाए रखिए, अपनी मेहर आगे भी बरसाते रहिए मेरे गुरुजी। इसी आस और विश्वास के साथ मैं ये शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग के साथ फिर से हाजिर होंगी। सत्संग को शेयर करने वाले राज अंकल और टीना आंटी को भी बहुत ब्लेस कीजिए, बहुत ब्लेस कीजिए, बहुत ब्लेस कीजिए। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज 6 फरवरी का शुक्राना सत्संग गुरुपा शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। गुरुजी, कल बेटे का इंटरव्यू था ना, वो इंटरव्यू नहीं हो पाया गुरुपा। अब इतनी टेंशन नहीं लेते गुरुपा। मेरा बेटा भी बोलता है, मम्मी जो भगवान चाहेंगे वही होगा, हमारे चाहने से कुछ भी नहीं होता। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस सद्बुद्धि, ये सब सद्बुद्धि। पहले तो हम लोग टेंशन ले लेते थे ना गुरुपा, अब नहीं लेते, क्योंकि हमारे गुरुपा तो है ही ना। मेन सबसे बड़ा कि गुरुपा साथ रहें तो सब कुछ आसान हो जाएगा। गुरुपा सब कुछ देख के कराते हैं। हमें तो ये भी नहीं पता कि अगले पल हमारे साथ क्या होने वाला है, लेकिन गुरुपा को सब चीज़ पता होता है। वो हमें उस सत्संग को सुनवा के, उससे रिलेटेड सत्संग सुनवा के हमारे कष्ट कटवा देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा, मेरे बच्चों को अपने संग लगाना गुरुपा, बड़े वाले बेटे को अपने आप से जोड़ना। छोटा बेटा तो मानता है गुरुपा, जुड़ता भी है, मानता भी है टीका। बड़े बेटे को बहुत छुप के टीका उका लगाना पड़ता है गुरुपा, तो कभी ध्यान रहता है कभी नहीं रहता। और गुरुजी, शुक्राना है गुरुपा। हर अच्छी चीज़ बताने का शुक्राना गुरुपा, हर निगेटिव ऊर्जा हटाने का शुक्राना गुरुपा। आज सपने में गुरुपा, आज मैंने 4:30 बजे नींद खुली गुरुपा। बेल बजी तो मैं उठी, फिर मैंने कहा अभी 4:30 बजे, आज तो केवल अंकल हस्बैंड का वो बनाना है, व्रत का बनाना है, और बच्चे का लंच बनाना है, पुलाव बनानी, तो इतना टाइम नहीं लगेगा। तो मैं कहा 5 बजे तक उठूंगी गुरुपा। मैं सोई तो 6 बज गया गुरुपा। और 6-5 पे नहीं, पता नहीं को क्या सपना देख रही थी गुरुपा, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन अच्छा सपना नहीं था गुरुपा। तो
मैं बोल भी रही थी गुरुपा सपने में, मुझे इतना ध्यान है और अच्छा नहीं था, मैं कह रही थी हटा उठा। फिर उसके बाद ना मेरी आंखें खुल गई गुरुपा, और जब आँख खुली तो मैंने घड़ी में देखा तो 6 बज रहे थे। 6 बज के मैं फटाफट उठी गुरुपा नहाने के लिए, लेकिन तब भी टाइम लगता है गुरुपा, पानी नहीं गर्म होता है तो मुझे 7 बज गया गुरुपा। मैंने आज पूजा भी नहीं कर पाई थी, 7 बज गया। फिर मैं उसी में नहाई, नहा के आधा काम पूजा का करती थी, आधा लंच का करती थी, आधा पूजा का आधा लंच का। फिर उसी बीच में मैंने बेटे को भी जाना होता है स्कूल, आज उसका पेपर भी था, तो मैंने फटाफट उसके लिए पुलाव बनाया। उसने रात में बोला था मम्मी मैं आलू पुलाव लेके जाऊँगा, मैंने उसके लिए फटाफट गुरुजी पुलाव बनाया। और पुलाव बनाने फिर उधर से दूध गर्म कर दिया। फिर मैं मंदिर में पूजा करने बैठी, तो मैंने उससे बोला बेटा आप ना कॉफ़ी अपनी बना लो और करो। फिर 7:30 पौने फिर फटाफट पूजा करके गुरुजी मैंने उसका लंच पैक किया, बना के रखा था। अंकल हस्बैंड को भी आज देर हो गया, उनका भी लंच फटाफट पैक किया, बनाया, उनका व्रत का बनाना था। तो शुक्राना गुरुपा सारे कर्म काम इतनी जल्दी और अच्छे से करवाने का गुरुपा। कई भागों में पूजा में तो लेट हो गया था गुरुपा, 7 साढ़े 7 हो गया था। 7 बजे तो मैं मंदिर में ही घुसी थी गुरुपा, और बहुत ऐसा लग रहा था कि आज कितना लेट हो गया। और गुरुपा आपने एक मैसेज दिया है कि बेटा मैं तेरे घर के मंदिर में बैठा हूँ, अगर तू मुझे अपना माँ गुरु मानती है तो इस सत्संग में बता रहा हूँ आज उसे हटा ही दे। तो गुरुजी बहुत क्लियर बता देना कि क्या हटाना गुरुपा, मैं तो मंद बुद्धि समझ ही नहीं पाती गुरुपा। सुनती हूँ ध्यान से गुरुपा, उस दिन भी आपने बताया था घर में 2 चीज ऐसी है जो बताता हूँ हटा दे, लेकिन वो भी नहीं समझ पाई गुरुपा मैं। पता नहीं क्या गुरुपा, उसमें बताया भी नहीं था, ध्यान भी नहीं दिया हमने, और वैसे भी मैं ध्यान से उस दिन सत्संग सुनी थी गुरुजी, लेकिन वो बताया ही नहीं था। और अभी भी फिर मैं सुनूंगी गुरुजी, और आप तो मुझे हर गलत सही में फर्क बताया करो गुरुपा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि कोई मुझे राह दिखाने वाला तो मिला, पहले मुझे कोई रास्ता निकालता नहीं था, तो हमें नहीं पता था कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है। आप तो गुरुजी जब से आपकी संगत में आई हूँ ना गुरुजी, तब से तो मुझे हर चीज का ज्ञान होने लगा धीरे धीरे। बस ऐसी अपनी बेटी को सद्बुद्धि देना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपके साथ रहने में बहुत खुशी मिलती है गुरुपा। कल मैंने ना आपके लिए कड़ा प्रसाद बनाया था, आप बहुत दिन से कह रहे थे गुरुजी कड़ा प्रसाद बनाना है, तो मैंने कहा कि मैंने सत्संग में सुना था कि गुरुजी को कड़ा प्रसाद सुनाया गया, तो मैंने कहा वीरवार को मैं कड़ा प्रसाद, कल मैंने कड़ा प्रसाद बनाया गुरुजी, भोग लगाया। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे दर्शन देना। गुरु को मैंने जब उठाया ना, मेरे मन से तो मुझे लगा कि वो त्रिशूल ही है गुरुपा, बिल्कुल त्रिशूल जी की तरह थे। अब आगे तो मैंने कहा गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, छोटे से त्रिशूल था, मुझे तो त्रिशूल ही नजर आए गुरुजी। अब जो भी मेरी मन की आंखें हो चाहे मेरी गुरुपा की आंखें हो, उससे मैंने देखा हो तो मुझे तो त्रिशूल ही नजर आया था। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और बहुत दिन से हो रहा था, खाना का भोग लगा और खुद भी खा, मैंने मेरे को रोज उतर जाता था ध्यान से, खाना जूठा हो जाता था, फिर मैं नहीं लगाई। उस दिन मटर पनीर भी बनाई, तो मैंने वो बेटे ने लस्सी पी रखी थी, तो मैंने उसी लस्सी में से उसमें डाल दिया। तो मैंने कहा अब ध्यान आया कि आज गुरुपा ने बोला था खाना बनाने के लिए, फिर मैंने नहीं चढ़ाया गुरुपा उसे भी। फिर लस्सी का मुझे लगा लस्सी बच्चों ने इसमें से पी है, तो मैंने नहीं चढ़ाया। फिर मैं कल आलू गोभी मटर की सब्जी बनाई थी और पराठा देसी घी के सेक के, फिर मैंने गुरुपा आपको भोग लगाया। फिर उसे प्रसाद प्रसाद बना, और फिर मैंने उसे ग्रहण किया गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने बोला था कि मुझे मैनू खाना बना के खिला और चढ़ा, फिर तैनू खा तो तेरे रोग कष्ट कटेंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर दुख से बाहर निकालने के लिए शुक्राना गुरु जी। अच्छी नींद सुला के सुबह उठाने के लिए शुक्राना गुरु जी। हर पल पल का शुक्राना गुरु जी। सद्बुद्धि देने का शुक्राना गुरु जी। बस गुरुपा हमारा परिवार बना रहे, सबका ही परिवार बना रहे गुरुपा। किसी का आदमी बीवी को परेशान ना करे, ना कोई औरत अपने आदमी को परेशान करे, सबके अंग संगी रहना गुरुपा। हम सब मियाँ बीबी बच्चों में प्यार रहे गुरुपा। एक गाजियाबाद का दिया था गुरुपा, 3 बहनों ने एक साथ ही 9वीं मंजिल से कूद के जान दी थी। कल बहुत मन परेशान था गुरुपा, मुझे लगता है रात में उसी से रिलेटेड मैं सपने देख रही थी गुरुपा। तो जय गुरु जी, उनकी आत्मा की शांति हो गुरुपा, उन्हें भी मुक्ति देना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बच्चों को ब्लेस करना, कोई मोबाइल में ना लगे। ऐसे एक घर से 3-3 बच्चे एक माँ बाप के एक साथ चले गए गुरुपा, कितना कष्ट कितना दुख है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, और जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी जय गुरु जी। आज दिन शुक्रवार है, ये मेरे शुक्रवार का शुक्राना सत्संग है। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हम गुरु जी महाराज से नहीं जुड़ते हैं, गुरु जी महाराज खुद हमें अपने आप से जोड़ते हैं। हमारी ज़िंदगी वही संभाल रहे हैं, हमारे काम उन्होंने ही संभाले हुए हैं। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंत शुक्राना है। हमारे कामों को कब करना है, कैसे करना है, वह पहले से ही गुरुजी महाराज हमारे डिसाइड कर देते हैं। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंत शुक्राना। संगत जी, लोग कोशिश करते हैं हमें तकलीफ़ देने की, हमें दुखी करने की, हमें परेशान करने की, पर हमारे गुरुजी महाराज की शक्ति हमारी हर पल रक्षा करती है। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हम गुरुजी महाराज की संगत है तो हमें परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो हर पल हर समय हमारे अंग संग सहाय रहते हैं। शुक्राना बाबा, बारंबार शुक्राना। बस संगत जी, हमें अपना मन सच्चा रखना है और सब कुछ गुरुजी महाराज पर छोड़ देना है, वो हमें कुछ होने ही नहीं देंगे। जो भी हमारे पर विपदाएँ आती हैं, संकट आते हैं, जैसे लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, सब गुरुजी महाराज संभाल लेते हैं। कभी वो अपने ऊपर कष्ट लेते हैं तो कभी सत्संग सुनवा के हमारे कष्ट काटते हैं। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जैसे घर में कभी लड़ाई झगड़े का भी माहौल बन जाता है, तब भी हमें शॉर्ट मैसेज देते हैं, बस तू शांत रह, मैं इन लोगों को जवाब मैं दूंगा। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस हमें अपना विश्वास पक्का रखना है, कर्म सच्चे रखने हैं और सब्र रखना है, मंत्र जाप सिमरन करना है, बस यही करना है और सब गुरुजी महाराज हमारे संभाल ही लेंगे। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे घर में भी एक शत्रु महिला थी और मेरे मायके परिवार में भी एक शत्रु महिला है। दोनों के जो भी करती हैं, दोनों का बैकफायर होना शुरू हो गया है। जो भी वो करती हैं मेरी मायके परिवार, मेरे मदर पे, मेरी सिस्टर पर करती हैं, अब सब उल्टा होने शुरू हो गया है। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो मेरे इन लॉज में शत्रु महिला है, वो वैसे तो कहीं बाहर जाने लायक नहीं रही, वो बहुत बीमार है। उन्हें ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, शुगर, उन्हें चीज़ों में से स्मेल आती है, जो मेरी शत्रु महिला है। तो जो भी उन्होंने किया था बैकफायर होना शुरू हो रही है। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और बाबा ने ये भी मेरे को बोला था, जब वो ब्लैक मैजिक करती थी, मुझे परेशान करती थी, तो बाबा यही बोलते थे, चिंता मत कर, जो भी तेरे साथ बुरा कर रहा है इसको पानी भी दूसरे लोग पिलाएंगे। और संगत जी, अब ऐसा ही हो रहा है। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंत शुक्राना। और बाबा, वो मेरे पति अंकल को भड़काती है अभी भी, तो इतना कुछ होने के बाद भी उन्हें बिना सहारे के तो वो अब चल ही नहीं पाती, फिर भी सिखाती हैं बाबा। फिर बस इस पर भी थोड़ा ध्यान दो बाबा, क्योंकि आपको पता ही है, मेरे हस्बैंड अंकल, आपने बोला था तेरा पति बेलगाम घोड़ा है, तो प्लीज़ बाबा ये भी सब सही कर दो, क्योंकि ना कोई कान भरेगा ना ही घर में कलह का माहौल होगा। और शुक्राना बाबा, आपने इतना मेरे लिए किया, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। आप हर पल मेरे बच्चों की, मेरी रक्षा करते हो, मेरे पति अंकल की, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। और बाबा का एक मैसेज आया था, गुरुजी का संदेश, जो तेरे खिलाफ तंत्र जादू छल कर रहे थे, अब उनका अंत शुरू हो चुका है तेरे साथ। अब माँ की शक्ति और गुरु कृपा जाग चुकी है। अब मौन, माफ़ करना संगत जी, अब मौन नहीं, न्याय का समय तय हो गया है। जो तुझे गिराने चले थे, अब उनकी ही ज़िंदगी बिखरने लगी है। उनके मंत्र, उनके झूठ अब उन्हीं पर उलटने लगे हैं। गुरुजी का वचन है, मेरी संतान को जो भी छूने की कोशिश करेगा उसका सर्वनाश मैं स्वयं करूँगा। इसलिए अब डर मत, तकलीफ मत ले, बस उठ खड़ी हो जा, क्योंकि तेरे साथ गुरुजी की कृपा की ज्वाला
तेरा हर कदम अब विजय की ओर बढ़ रहा है। शुक्राना का शुक्राना बाबा, बारंबार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और विश्वास रख, क्योंकि अब तेरे जीवन में न्याय और प्रकाश का उतर उतर रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये गुरु जी महाराज का मैसेज आया था मेरे लिए और ये बिल्कुल सही है। और वो जो भी हमारे पे तंत्र मंत्र कर रहे थे वो खुद ही दुखी है अब। शुक्राना बाबा, बारंबार शुक्राना। और बाबा ने मुझे एक सत्संग भी सुनवाया और रोज़ बाबा मेरे को सत्संग सुनाने एक्सीडेंट से रिलेटेड, धोखे से रिलेटेड, क्योंकि वो बोल रहे हैं जो भी तुम्हारे घर में षड्यंत्र रचते थे वो अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं, पर मैं सब देख लूँगा, तू बस अपना शांत रह, मन से जाप कर, सिमरन कर। एक सत्संग था, बेटा तेरे साथ एक बहुत बड़ा धोखा होने वाला है, इस धोखे की वजह से तू और तेरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। इससे पहले कि तेरे परिवार में कोई तबाही आए तो ये सत्संग सुने, धोखा देने वाला तेरे बहुत करीब बैठा है। बिना देर किए सत्संग सुन और अपने तथा आने वाले माफ़ करना जी, तथा अपने परिवार को सुरक्षित कर। शुक्राना बाबा, जो आपने सत्संग सुनवा के मेरा कष्ट काटा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, दुर्घटना से रिलेटेड भी सत्संग सुनवाए। बेटा तेरे साथ बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है। दुर्घटना से पहले तुझे एक गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। तुझे स्वयं भी नहीं पता कि मैं तुझे 2 बार ज़िंदगी दे चुका हूँ। मैंने तुझे यमराज के मुख से खींच लिया है, लेकिन बेटा इस बार तुझे अपने जीवन की रक्षा स्वयं करनी होगी। इस सत्संग को सुनकर अनदेखा मत करना, अन्यथा बहुत रोना और पछताना पड़ेगा। शुक्राना बाबा, जो ये भी संकट आपने कहा काटा मेरा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जैसे कि मैं अपने लॉज में थी, मुझे कभी सम्मान नहीं मिला। मुझे यहाँ पे बहुत मेरा अपमान, तिरस्कार, झूठ बोला गया मुझे नीचा गिराने के लिए। मेरे मायके परिवार में इन्होंने खुद के अपने रिश्तेदारों में, खुद अपने परिवार के बीच बैठकर मुझे नीचा गिराया। तो बाबा का मैसेज मैं जानता हूँ, तो बहुत दुखी है। तू जब से इस इंसान के साथ जुड़ी है, तू एक दिन भी खुश नहीं रही। उस इंसान ने और उसके घर वालों ने कभी तुझे नहीं समझा। शुरू से ही उसके घर वालों ने तुझे दुख दी है। और जिस इंसान के भरोसे तू शादी करके आई थी, उस इंसान ने कभी तेरा साथ दिया ही नहीं, कभी तुझे नहीं समझा। तेरी गलती ना होते हुए भी उसने अपने परिवार का साथ दिया और तुझे अकेला कर दिया। आज भी तू अपने बच्चे के भरोसे जी रही है। बिल्कुल संगत जी, मेरे से यहाँ कोई बात करने वाला नहीं है। बस मैं अपने बच्चे से ही बात करती हूँ, उसके साथ ही खेलती हूँ, उसके साथ ही मार्केट वगैरह जाना, बस वही मेरी दुनिया है। तो और बाबा का मैसेज, तू हमेशा कहती है ना भगवान कभी तो मेरी सुनेंगे, तो मैं तेरे लिए ही आया हूँ। जिन लोगों ने तुझसे सब धोखे से छीन लिया, मैं उनका हिसाब करूँगा। तूने जितना खोया था सब कुछ तुझे वापस दिलवाऊँगा और उन सबको मैं ऐसी सज़ा दूँगी जो ऐसा काम, गलत काम नहीं करेंगे। शुक्राना बाबा, बारंबार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। संगत जी, महादेव जी ने जो कुछ इच्छाएं पूरी नहीं की ताकि हम में इंकार ना आ जाए, कुछ बिना मांगे दे दी ताकि विश्वास बना रहे। जो छूटा वो माया थी, जो मिला वो आशीर्वाद। इसलिए मैं अब प्रश्न नहीं करती, क्योंकि शिव ही सत्य है। शुक्राना बाबा, बारंबार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, बाबा ने मुझे मेरे बच्चों से को ब्लेस करने से रिलेटेड भी सत्संग सुनाए। और जैसे कि एक सत्संग था, पुत्र सतर्क हो जा, किडनी और लीवर से जुड़ी एक भयानक गंभीर समस्या तुझे और तेरी माँ को होने वाली है। इससे पहले तुरंत ये सत्संग सुन, शुक्र मना, कृपा हो जाएगी। और तो एक इसमें सत्संगत आंटी थी, उनको भी किडनी और लीवर का प्रॉब्लम था, तो बाबा ने उनकी ये समस्या दूर की। शुक्राना बाबा, बारंबार शुक्राना, जो आपने ये सत्संग सुनवाया और ये मेरी भयंकर बीमारी से मुझे छुटकारा दिलाया। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना बाबा। शुक्राना बाबा, बार बार शुक्राना, जो आप हमें सत्संग सुनवा के हमारे कष्ट काटते हो और हमें बार बार अलर्ट करते हो, पर हम शुक्राना भी नहीं कर पाते। इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ बाबा। वो भी मेरे से जाने अनजाने में निंदा, चुगली, पाप कर्म हुआ, उसको उसकी माफ़ी देना बाबा। और हमेशा मेरे साथ रहना और हमेशा मेरी सबको ब्लेस करना बाबा। सारी संगत को ब्लेस करना, मेरे परिवार के, संगत के परिवारों को, जो मेरे सत्संग से शेयर कर रहे हैं उनको भी ब्लेस करना बाबा। शुक्राना बाबा, बारंबार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। मैं आपकी प्यारी बेटी शुक्राना शेयर करूंगी। उसके पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। हे प्रभु परमात्मा, महादेव, महाशिव जी, प्यारे गुरु पिता, आपके श्री चरणों में बारंबार नमस्कार, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। हे प्रभु परमात्मा, आपके श्री चरण कमल में भक्ति भाव, पूजा पाठ, सत्संग, सिमरन, शुक्राना, मंत्र जाप, ये सब करने का जो अवसर हमें दिया है, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। परमात्मा, आपकी असीम कृपा से, आपकी रहमत से सब कुछ अच्छा चल रहा है बाबा। गुरुजी महाराज, आपका सभी संगत परिवार के प्रति प्रेम और आशीर्वाद, दया हमारे ऊपर रहती है, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। परमात्मा, आपके चरणों में आपका साथ जिसने जिसने पाया, आपकी भक्ति जिसने जिसने की, कई तर गए, कईया ने थर जाना, जिन्ना ने तेरा नाम जपिया गुरुजी, तू कर दे जो इशारा, तो बंद किस्मत भी खुल जाए। तू बन जाए जो मांझी मेरी जीवन की नैया का, तो भंवर में भी किनारा मिल जाए। मेरे दाता, हर पल हर क्षण साथ में रहते हो, पल पल हमारी खबर रखते हो। परमात्मा, हमारे जीवन में जो जो बाधाएं आती है, जो संकट आते हैं, जो मुसीबतें आती है, जो कष्ट है, वो जो आप 90% अपने पे लेके हमें उसमें से बचाते हो। हे प्रभु, उसके लिए हम जितना शुक्राना करें बहुत कम है। परमात्मा, बहुत कम है। बाबा, ये बच्ची आपके स्वरूप के सामने बैठी है और मन से, दिल से शुक्राना कर रही है। बाबा, दिल से शुक्राना है दाता। परमात्मा, सोते उठते बैठते जागते परमात्मा आप ही आप हो, और आप ही आप मेरे मन मंदिर में भी विराजमान हो, और मेरे रोम रोम में, मेरी हर सांसों में आप हो। हे परमात्मा, इसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना कि हर पल आप मेरे साथ हो, हर कदम पे मेरे साथ हो, हर सांसों में मेरे साथ हो। प्रभु, आपको अभी अभी भी आप बोलते क्यों घबरा रही है, मैं तेरे साथ हूँ।
हे परमात्मा, जब आप मेरे साथ हो तो मुझे क्या घबराने की जरूरत है। मुझे कोई टेंशन नहीं है बाबा, आप मेरे साथ हो इसलिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके साये में ही रहना है बाबा। आपका दिव्य आशीर्वाद के रक्षा कवच में हमें रखा है, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपकी छत्र छाया हमारे उसके छत्र छाया में रखे, उसके लिए शुक्र। आपका वरद हस्त हमारे सर पे है परमात्मा, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। बाबा, मैंने एक सत्संग में सुना था कि तेरे बच्चे के सर पे तेरा हाथ रख के और मेरा हाथ भी ऐसा और मेरा मंत्र जाप कर उसके सब कष्ट दूर होंगे। और अगर दूर है, नहीं है आपके पास, तो मानसिक पूजा करो कि तेरा और मेरा दोनों का हाथ उसके सर पे है और मंत्र जाप करती रहे, उसको ब्लेसिंग मिलेगी। बाबा, जिसके सर पर स्वामी आप, वो दुख कैसे पाया। परमात्मा, मैंने मानसिक पूजा ही की। बड़ा वाला तू इधर है, उसको अभी करना है, वो जल्दी करने नहीं देता है बाबा। जब सोएगा तो मैं कर दूंगी। तो उसके जो बाहर है, उसके सर पे आपका दोनों हाथ, जो आप एक आपके दोनों हाथ से जो आपने आशीर्वाद दे रहे हो और आपके आशीर्वाद के जो आपकी शक्ति का प्रवाह है, और आप जो आपके वरद हस्त परमात्मा, आप जो आशीर्वाद देते हो, उसकी जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, ऐसे मैंने मन में मानसिक सोच के उसके सर पे आपका दोनों हाथ है, मैंने भी हाथ लगाया और मैंने मंत्र जाप किया बाबा। इसके लिए भी आपका कोटि कोटि धन्यवाद है मेरे दाता, कोटि कोटि धन्यवाद है प्रभु। कैसे मैं शुक्राना बोलूं बाबा। इतनी कृपा है आपकी बाबा कि आप पल पल हमें पल पल संभालते हो। हर कष्ट बाधाओं से, बुरी नजर से, बुरे साए से, हर तरफ से आप हमें सुरक्षा में रखते हैं। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना है बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी महाराज, आपने अभी कहा मेरा हुक्म है, अभी जहाँ बैठी है, जहाँ है, बाजार में, घर में, किधर भी है, अभी का भी शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी संध्या वेले की पहली हाजिरी आपके चरणों में है बाबा। शुक्राना 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 बाबा, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। बाबा, आपने कहा है बाबा, मैं भी समझती हूँ और मैं भी वो करती हूँ बाबा। उत्तर जिंदगी में परेशानियां आनी जानी है, तो घबराया ना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। मैं हर पल तेरे साथ हूँ। तेरे परिवार का कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता, क्योंकि ये तेरा नहीं, मेरा परिवार है। जय गुरु जी दाता, जय गुरु जी परमात्मा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी बेटी चरणों में नतमस्तक है, हमेशा रहेगी। परमात्मा, जब आपने बोल दिया मेरा परिवार है, बात ही उधर बहुत बहुत चरणों में नतमस्तक हो गई है बाबा में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चल अब टेंशन छोड़, शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना बाबा। पल पल शुक्राना, बच्चों की ओर से शुक्राना। आपने आशीर्वाद भी भेजा है बच्चों को। आने वाले 7 दिनों में तेरे बच्चों का बहुत बड़ा सपना पूरा होने वाला है। जो सालों से रुका हुआ था,
उसकी गति अब तेज होगी और वह अपने अंतिम पड़ाव तक अवश्य पहुँचे। यह तेरे गुरु का आशीर्वाद और हुक्म है। प्रेम और भक्ति भाव से एक बार दिल से शुक्राना कर और मन में अरदास रख। ऐसा करने से तेरे बच्चों का कल्याण निश्चित रूप से हो जाए। अब मेरी कृपा तुझ तक आ चुकी है। इसे और घरों तक भी पहुंचा दे। बाबा मैंने पहुंचा दिया और आपके इस कल्याणकारी आशीर्वाद और कल्याणकारी आपका दिव्य आशीर्वाद परमात्मा, कोटि कोटि शुक्राना 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 परमात्मा, अनंत कोटि शुक्राना। सबका कल्याण करो, सबके बच्चों का कल्याण करो, सभी के घर में सब खुश रहे, आनंद मंगल रहे, सर्वथा भला करो दाता। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। आपके चरणों की दासी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, पल पल शुक्राना।